नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। लंबी राजनीतिक उठापटक के बाद चंद्रशेखर आजाद आखिर सांसद बनकर संसद में पहुंच ही गए। नगीना से सांसद चुने गए चंद्रशेखर आजाद दलितों की आवाज ये खुद को बताते हैं, लेकिन अपने लोगों के बीच में जब भी ये जाते हैं तो अक्सर विवादित बयानबाजी करने के लिए भी ये जाने जाते हैं। लेकिन इस बार संसद में जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया, उस दौरान जो कुछ चंद्रशेखर आजाद ने कहा, उसके बाद राजनाथ सिंह भी वहां बैठे हुए हैरान तो जरूर हो गए होंगे। और अगर चंद्रशेखर आजाद की बात मान ली जाती है तो यह दलित समाज के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। सुनिए क्या कुछ कहा राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद चंद्रशेखर आजाद ने। चीन हमें आंख दिखा रहा है और लगातार हमारे देश की सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, इसलिए अग्निवीर योजना को हटाकर पुनः सेना भर्ती शुरू की जाए और साथ साथ भारत की सबसे प्राचीन व बहादुर रेजिमेंट में से एक चमार रेजिमेंट को पुनः बहाल करा जाए, ऐसा भी मेरा आपसे आग्रह है। चंद्रशेखर आजाद ने आर्मी में चमार रेजिमेंट को फिर से ताकत देने की बात कही, मतलब फिर से उसे बनाने की बात की। चमार रेजिमेंट 1943 से 1946 तक के बीच रही थी और 46 के बीच मतलब आजादी से पहले ही उसे खत्म कर दिया गया। तो पहले इसके बाद जो है अग्निवीर पर भी चंद्रशेखर आजाद ने बात की, कहा कि अग्निवीर को बंद कर देना चाहिए। साथ ही प्राइवेट सेक्टर 98% का जो है नौकरी वो देता है, 98%, उसमें भी दलित समाज को आरक्षण देना चाहिए। तो आज बात करेंगे चमार रेजिमेंट की। अभी देखिए चमार रेजिमेंट का इतिहास क्या रहा है इस देश में। चमार रेजिमेंट का जो प्रतीक चिन्ह है वो आप देख सकते हैं। ये 1943 से 46 के बीच देश में सक्रिय रही थी। ब्रिटिश भारत के अंदर ये आती थी जिस वक्त हमारा देश गुलाम था, और ये एक पैदल सेना थी। गैरिसन मुख्यालय इसका जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ करता था। सहभागिता हो सकती है, मतलब जिन लड़ाइयों में चमार रेजिमेंट ने साथ दिया है, सहयोग दिया है, कोहिमा की लड़ाई, कामों की लड़ाई, टोक्यो की लड़ाई, इंफॉल की लड़ाई, मंडला का युद्ध, रंगून की लड़ाई, सिंगापुर की लड़ाई, बर्मा की लड़ाई। हालांकि चमार रेजिमेंट ने सीधे तौर पर किसी भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया है, मतलब कोई इन्फेंट्री अगर माने कि जाट बटालियन, राजपूत बटालियन जिस तरीके से कारगिल में किसी पॉइंट पर जाकर वो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, इस तरीके से अकेली चमार रेजिमेंट ने किसी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया है। तो अब आपको इसका जो है कब इसने क्या चमार रेजिमेंट ने किया है, जरा ग्राफिक्स के जरिए मैं वो भी आपको समझाता हूं। 1 मार्च 1943 को इसे स्थापित किया गया था। 268वीं भारतीय इन्फेंट्री ब्रिगेड को सौंपा गया था, जो जुलाई 1943 में 43वें बख्तरबंद डिवीजन का हिस्सा रही थी। और जब डिवीजन को 44वें बख्तरबंद डिवीजन बनाने के लिए फिर से तोड़ दिया गया तो चमार रेजिमेंट को नए डिवीजन में शामिल कर लिया गया। मतलब उस वक्त जो जवान थे चमार रेजिमेंट के, जब इसे खत्म किया गया तो 44वें बख्तरबंद डिवीजन में उसे शामिल कर दिया गया। इस दौरान रेजिमेंट ने किसी भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। बाद में चमार रेजिमेंट 23वीं भारतीय इन्फेंट्री डिवीजन का हिस्सा बन गई। 1944 के मध्य में रेजिमेंट की पहली बटालियन नागालैंड में इंपीरियल जापानी सेना के खिलाफ लड़ने के लिए बर्मा अभियान के लिए प्रतिबद्ध थी। लड़ाई 3 महीने से ज्यादा वक्त तक चली। इस दौरान रेजिमेंट ने कोहिमा की लड़ाई में भी भाग लिया था। चमार रेजिमेंट ने युद्ध के मैदान में अपनी अलग पहचान बनाई। यह उस बल का हिस्सा था जिसने इम्फाल की घेराबंदी हटाई और सेना की अन्य इकाइयों के साथ बर्मा को आजाद कराकर शाही सेना के खिलाफ आगे बढ़ा। उन्होंने कामो, टोक्यो, इम्फाल, मंडला, बर्मा, रंगून पर हमले में भी हिस्सा लिया और शहर को जापानी सैनिकों से मुक्त कराया। 1945 के मध्य तक चमार रेजिमेंट ने पूरे बर्मा को जापानी कब्जे से मुक्त कराने में मदद की थी। जापान पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद जापान ने फिर आत्मसमर्पण कर दिया था। तो लड़ाई में सहभागिता जरूर रही है चमार रेजिमेंट की, लेकिन सीधे तौर पर चमार रेजिमेंट किसी भी लड़ाई में शामिल नहीं हुई है। तो ये था चमार रेजिमेंट का इतिहास, जिसका जिक्र संसद में चंद्रशेखर आजाद ने किया था। तो
क्या अब ऐसा भी हो सकता है जब एक बार ये मांग उठी, हालांकि इससे पहले ऐसा सुनने में कभी नहीं आया कि चमार रेजिमेंट को फिर से बनाया जाए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने इसका जिक्र संसद के पटल पर किया है, जिस वक्त वहां गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी सदन के भीतर मौजूद थे। तो क्या अब जिस तरीके से 2024 के चुनाव में जो दलित समाज था उसका बंटवारा हुआ, क्योंकि आरक्षण का एक नैरेटिव छेड़ा गया कि अगर बीजेपी को 400 पार सीटें मिली तो आरक्षण को बदल दिया जाएगा, और मतलब संविधान को बदल दिया जाएगा और आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। तो क्या ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने यह गेंद बीजेपी के पाले में फेंक दी है कि वो दलित समाज का विश्वास फिर से जीत सके? जो नैरेटिव बनाया था राहुल गांधी ने तानाशाही करके और आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, क्या उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने यह एक मौका दिया है बीजेपी को? क्या अब बीजेपी सरकार सेना में एक नई रेजिमेंट, मतलब 1943 से 46 के बीच 3 साल तक जो रेजिमेंट, चमार रेजिमेंट कार्यरत थी इस देश में, उसे फिर से वो बहाल कर सकते हैं, या फिर से एक चमार रेजिमेंट का, नई चमार रेजिमेंट का गठन कर सकते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो हो सकता है दलित समाज का भरोसा जीतने में बीजेपी कामयाब रहे, और वो जो आरक्षण का डर दिमाग में, दिलो दिमाग में दलितों के बिठाया गया है, वो भी खत्म हो सके, और आने वाले 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में और 29 के चुनाव में लोकसभा में बीजेपी को इसका बहुत फायदा मिल सकता है, और तमाम जो देश में विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भी बीजेपी को फायदा मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है कि देश में चमार रेजिमेंट को फिर से बहाल कर दिया जाना चाहिए, और क्या ये बीजेपी के लिए फायदे का सौदा हो सकता है? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने तो अपना जो एजेंडा था, अपने लोगों को लुभाने के लिए इस वक्त सदन में लोग तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान था कि हिंदू हिंसक है, हिंदू असत्य बोलता है, इस तरीके की जो चीजें राहुल गांधी ने कही, उसके बाद राहुल गांधी का विरोध हो रहा है हिंदू समाज में। लेकिन अगर इसे अपीजमेंट की राजनीति मान लिया जाए और इसे देखा जाए, अगर आप देखें कि राहुल गांधी जिस तरीके के भाषण अपने चुनाव प्रचार के दौरान दिया करते थे, उसी तरीके का जो भाषण था राहुल गांधी ने 90 मिनट तक संसद के भीतर दिया, तमाम तरीके के आरोप मौजूदा सत्ता पक्ष पर लगाए, और हालांकि उनका संसद में खंडन भी साथ के साथ किया गया। ठीक वैसे ही चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने समाज की जो चिंता सदन में जाहिर की है, उससे उनके समाज में सीधे तौर पर यह संदेश गया है कि हां, राजनीतिक भागीदारी अगर हमारे किसी आदमी को मिली है और कोई आदमी संसद में पहुंचा है तो वो हमारे बारे में बात कर रहा है, हमारे जो है वो फिक्र कर रहा है। और प्राइवेट नौकरी में जिस तरीके से उन्होंने बात की कि 98% जो नौकरियां इस देश में प्राइवेट सेक्टर में दी जाती थी, उसमें भी अब आरक्षण मिलना चाहिए, उसमें भी भागीदारी बढ़नी चाहिए दलित समाज की। और इस तरीके से चमार रेजिमेंट का एक तरीके से जो नाम लिया है, वो चमार रेजिमेंट को फिर से जिंदा करने की जो बात कही है, वो क्या बीजेपी के गले की फांस बनेगी, या फिर बीजेपी इस रेजिमेंट को बनाकर उसका क्रेडिट ले सकती है और दलित वोटरों को वो बंटने से रोक सकती है, जिसका चुनावी फायदा भी बीजेपी लेने से परहेज बिल्कुल नहीं करेगी? तो आपको क्या लगता है कि देश में फिर से चमार रेजिमेंट बन जानी चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।